अस्सलाम वालेकुम गाइज, आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइज आज का हमारा है लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 25 में हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दो फेजेस रिमेनिंग थे ना, अब जो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। लेक्चर में 24 में हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने डिफाइन किया था, उसके बाद उसके दो फेजेस को देखे थे। आज हम जो उसके दो फेजेस रह गए थे ना, उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला तीसरा फेज है ओव्यूलेशन डे। अब इसका ड्यूरेशन क्या होगा, इसके डेज का ड्यूरेशन क्या होगा, वो होगा 14 का। ओव्यूलेशन के डेज का ड्यूरेशन होता है ना, वो 14 डेज होगा। आगे मजीद एक्सप्लेन करते हैं। आज सडन राइजेस इन LH, इसमें से ना सडन राइज मतलब अचानक से जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल राइज होगा। काजेज द ओवरीज टू रिलीज एन एग, जो क्या करेगा, ओवरीज को प्रिपेयर करेगा कि वो एक एग रिलीज करें, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल टाइम, और ये फर्टिलाइजेशन के लिए ना मोस्ट मतलब कि यहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो सकती है। आगे देखते हैं। द एग ट्रेवल इनटू द फलोपियन ट्यूब्स, जो एग होगा वो ट्रेवल करके कहाँ पे आ जाएगा, फलोपियन ट्यूब्स में आ जाएगा, ठीक है ना। ओवरी से रिलीज होके फलोपियन ट्यूब्स में आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब चौथा फेज है ल्यूटियल फेज, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन हमने बताया था 15 to 28 डेज इसका ये ड्यूरेशन होता है। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। द इम्प्टी फोलिकल बिकम्स द कार्पस ल्यूटियम, जो इम्प्टी फोलिकल होगा, ठीक है ना, जो एग होगा वो क्या बन जाएगा, कार्पस ल्यूटियम। इट रिलीजेस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। विच मेक्स द यूट्राइन थिकनिंग, जो यूट्राइन की लेयर थी ना उसको थिकनिंग करने के लिए, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल फेज में हमने देखा था कि ये यूट्रस जो होती है ना वो अपनी लेयर को शट ऑफ कर देती है, ठीक है ना। इसकी वजह से जो है ना ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा ताकि जो यूट्राइन की थिकनिंग है वो मजीद बढ़ जाए। इट रेडी फॉर प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो सके, ठीक है। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, ठीक है ना, तो क्या होता है, द कार्पस ल्यूटियम ब्रेक्स डाउन, जो कार्पस ल्यूटियम होगा वो फिर से टूट जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर से डिक्रीज होगा। द यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक्स, फिर से यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। पीरियड स्टार्ट्स अगेन, उसके बाद फिर से पीरियड स्टार्ट होंगे, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी अकर हो जाती है, यहाँ पे हमने देखा इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अगर, कि अगर प्रेगनेंसी अकर नहीं होती तो कार्पस ल्यूटियम ब्रेक्स डाउन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद जो यूट्राइन लाइनिंग है वो फिर से शेड हो जाएगी और पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इफ प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या होता है, द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स इन द यूट्रस, यूट्रस में फर्टिलाइज्ड जो एग होगा वो इम्प्लांट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन स्टेज हाई, और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल होगा वो हाई रहेगा, ठीक है। नो मेंस्ट्रुएशन अकर्स, साफ ज़ाहिर है प्रेगनेंसी होगी तो मेंस्ट्रुएशन तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, तो नो प्रेगनेंसी अकर, ठीक है। तो गाइज आज का हमारा लेक्चर नंबर 25, हमने जो इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दो फेजेस थे उसको हमने एक्सप्लेन किया है, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज को, ठीक है। गाइज इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।